अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम साद है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यूएसए में ट्रक चलाता हूँ। मुझे यहाँ ट्रक चलाते हुए 7 साल हो गए हैं। मैं रूटीन के हिसाब से अपनी कंपनी से ट्रक लेकर निकलता हूँ। मेरे ट्रक के साथ 2 ट्राले लगे होते थे। वीरान रास्तों से जंगलों से होकर अपनी मंजिल पर पहुंचता था। मैं अपने सफ़र पर रवां-दवां था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी इंतहा की थी। मैंने अपने ट्रक में हीटर ऑन कर रखा था और मैं उस सफ़र में अकेला ही था क्योंकि वहाँ ट्रक बहुत ज़बरदस्त थे और फुली ऑटोमेटिक होते थे। खैर, मैं सफ़र पर रवां-दवां था। मुझे वो पूरा सफ़र दिन और पूरी रात करना था। अच्छा होता ऐसे था कि रास्ते में मोटल्स पड़ते थे। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में जो रास्ते में ढाबे बने होते हैं, वहाँ पर मोटल्स होते हैं। मेरी आदत थी कि मैं उन मोटल्स पर कम ही रुकता था। मैंने अपने पास ही कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। मुझे पसंद था किसी खूबसूरत जगह पर जहाँ बहुत प्यारी सीनरी हो, मैं वहाँ गाड़ी रोककर अपने ट्रक में फ़ूड मेकिंग करता था और कुछ आराम करने के बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करता था। अब मुझे सफ़र करते हुए पूरा दिन गुज़र चुका था। मैं जिस एरिया में एंटर हुआ था वहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड स्लो होने की वजह से सफ़र स्लो हो रहा था। कंपनी वालों ने ट्रक में ट्रैकर लगा रखा था। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़ते मौसम का अंदाज़ा काफ़ी अच्छे से होता था। स्नोफॉल ज़्यादा हो गई थी और मैं वैसे भी थक चुका था, तो मैंने कुछ देर आराम करने का सोचा। तो मैंने एक जगह देखी, मैं अपना ट्रक वहाँ पार्क किया और सोचा कुछ खा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में आराम करके अपना सफ़र को कंटिन्यू करूँगा। अब मैंने अपने ट्रक की फ्रंट पर और साइड विंडोज़ पर कर्टन्स टाइप शीट से बंद कर दिया और अब ये कैबिन बिल्कुल पैक हो गया था और अब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मैगी बनाई अपने लिए और ट्रक बंद कर दिया था। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूँ कि यहाँ एक बहुत घना जंगल था, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से सारा जंगल कवर था। पर मुझे आदत थी ऐसे जगहों पर सफ़र करने की। ऐसे बहुत से सफ़र मैंने पहले भी तय किए थे। खैर, मैंने मैगी खाकर अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट की बैक साइड पर लेट गया। अब बाहर का माहौल कुछ ऐसा था कि हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। मैं सो नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल की वजह से ट्रक फंसने का ख़तरा था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। मैं लेटा हुआ था और मैंने कैबिन की लाइट ऑफ कर दी थी। अचानक मुझे बर्फ़ पर चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दूर से चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। पहले तो मेरे दिमाग ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, बट टेंशन वाली बात ये थी कि इस घने जंगल में इतनी रात को इतने ख़तरनाक मौसम में कोई इंसान कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। फिर कौन हो सकता है? दूसरी बात थी कि वो कदम चलते हुए मेरे पास आ रहे थे। मैं बिल्कुल ये फ़ील नहीं करवाना चाहता था कि जो भी बाहर है उसे ये पता चले कि अंदर कैबिन में कोई है। मैंने बस ऐसे जैसे सांस रोक ली हो। वो कदम कैबिन के बिल्कुल पास आ गए थे। मैं चुपचाप सांस रोके सिर्फ आवाज़ पर कंसंट्रेट कर रहा था कि बाहर जो था न जाने कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसका कोई हरकत ना करना भी मुझे खौफज़दा कर रहा था। मैं बस उसके अगले एक्शन जानना चाहता था। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि मैंने अंदर से कैबिन के दोनों डोर लॉक किए हुए थे। अब आप यकीन करें, कोई बाहर है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और टाइम भी गुज़रता जा रहा है। अब ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो था वो चला गया ट्रक की लाइट्स ऑफ देखकर। लेकिन अगर ऐसा था तो उसके
जाते हुए पाँव की आवाज़ आनी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं आ रही थी। अब 15 से 20 मिनट गुज़र जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि ड्राइविंग वाली डोर का जो लॉक है वो उसको जैसे कोई पकड़ कर घुमा रहा था। मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई कि बाहर इतनी सर्दी में कोई इंसान इतनी देर नहीं खड़ा हो सकता। ये पहली बार था कि मैं डर गया था। खैर कुछ देर कोशिश करने के बाद वो लोग को छोड़ देता। अब फिर वही खौफनाक खामोशी, और फिर उसके बाद मुझे बर्फ़ में चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड से हट के दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया था। खैर वो अब इस तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, और कुछ देर के बाद वो लॉक को छोड़ देता है। अब फिर से मुकम्मल खामोशी थी। मैंने महसूस किया कि कोई इंसान है या जो भी है, वो खामोश मेरे कैबिन के पास खड़ा था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मुझे कुछ देर में 2 और लोगों की कदमों की आवाज़ आने लगी। वो चलते चलते मेरे कैबिन के करीब आ जाते हैं, जहाँ पहले वाला शख्स खड़ा था। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन इन सब में एक चीज़ नोट की कि एक आदमी था, एक लेडी थी और एक 12 या 13 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में आए कि डोर ओपन करके देखता हूँ, शायद इंसान हो, लेकिन बाहर हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड में ये लोग इतनी देर कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टन से बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता हूँ कि देखूँ बाहर कौन है। और मैंने इस स्टाइल से बाहर देखा कि अगर कोई बाहर हो भी तो मुझे देख ना पाए, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि मैं अपनी तरफ से बहुत छुप कर देखता हूँ, लेकिन जैसे बाहर देखता हूँ आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अब मैं वापस बिल्कुल खामोश होकर पीछे लेटा रहता हूँ, और उसके बाद मैं उनकी नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहा होता हूँ। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका होता है। मुझे अब महसूस हुआ कि वो मेरे ट्रक के सामने ही चलते कुछ दूर जा रहे हैं। मैं अपने दिमाग में प्लान बनाता हूँ कि ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ और एकदम से स्टार्ट कर निकल जाता हूँ। और सब मुझे सडन करना था, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था और बर्फ़ ज़्यादा, नहीं तो मेरा ट्रक यहाँ फंस जाएगा। अब मैं ऐसा ही करता हूँ। बिना कोई आवाज़ किए कर्टन हटाता हूँ, ट्रक स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही हेडलाइट ऑन की, मैंने दूर लाइट की रोशनी में कुछ लोग देखे, मगर मेरा ध्यान बस यहाँ से निकलने पर था। जैसे ही ट्रक चलाने लगा, ट्रक ज़ोर लेने लगा। मतलब ट्रक चल नहीं रहा था, शायद ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा वो लोग मेरी तरफ पलटे और आहिस्ता आहिस्ता चलते मेरी ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। मैं मुसलसल रेस दे रहा था कि कैसे भी ट्रक यहाँ से निकल जाए। अब वो लोग मेरी हेडलाइट की रेंज में आ चुके थे। मैंने गौर किया तो वाकई ही वो एक बच्चा था, एक लेडी थी और एक आदमी था। उनके हुलिये ऐसे थे जैसे वो लाश हो। नाक, मुंह, चेहरे पर खून ही खून जमा हुआ था। बस वो बहुत करीब आ चुके थे कि अचानक मेरा ट्रक भी जहाँ फंसा हुआ था वहाँ से निकल जाता है। मैं उनके सामने से ट्रक निकाल कर चलने लगता हूँ। वो बच्चा बड़ी मासूमियत से मुझे बाय बाय कर रहा होता है। वो बस मुझे देख रहे होते हैं, उनका कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं होता। कुछ आगे चलते स्नोफॉल इतना बढ़ गया था कि ट्रक फंस जाता है। अब बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मगर नाकाम रहा। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रक में एक वॉकी टॉकी होता है। मैंने अपने बेस पर कॉल की और उनको बताया कि मेरा ट्रक यहाँ फंस चुका है।
अब जो बेस पर बैठे थे उनके सिस्टम में पर मेरी लोकेशन आ रही होती है, तो वो वहाँ पर मैप पर देखकर मेरी लोकेशन के करीब कोई वर्कशॉप है तो वो उसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से ईस्ट की जानिब 5 किलोमीटर पर वर्कशॉप है, अगर आप जाकर उनसे हेल्प ले लें क्योंकि हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। हम कोशिश कर रहे हैं मगर आपका जाना बेहतर है। मैंने सोचा कि मैं खुद जाता हूँ वर्कशॉप ढूंढने। अब मसला ये था कि मुझे उसी रास्ते पर वापस जाना था जहाँ से मैं आया था और जहाँ मैंने वो फैमिली देखी थी। खैर मैं चलता रहा और कुछ देर में उसी लोकेशन में पहुँच गया। वहीं पैरों के निशान तकरीबन आधा घंटा लग गया था चलते चलते, और इसी दौरान मैं वॉकी टॉकी से अपने बेस के लोगों से भी कोऑर्डिनेशन में था। अचानक चलते चलते मैं देखता हूँ कि जंगल के बीच में एक घर नज़र आता और वो पैरों के निशान भी उस घर के अंदर जा रहे थे। वो घर बहुत पुराना था और मैं छुपा कर कोशिश करके उसकी विंडो से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं। खैर मैं अंदर देखता हूँ तो मुझे अंगीठी में आग जलती हुई नज़र आती है, जैसे अभी यहाँ कोई मौजूद था। लेकिन मैं दूसरे रूम की विंडो से भी देखता हूँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। मैं छुपा के उस घर के मेन डोर पर आता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलता हूँ और वो अपने आप खुल जाता है। अंदर एंटर होता हूँ मगर मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आता। ऐसे ही सब रूम्स को एक्सप्लोर करता हूँ। इतने में मैंने एक गलती कर दी। मेरे पास वॉकी टॉकी जो थी उसका वॉल्यूम फुल था। अचानक से कॉल आती है। ये होने की देर थी कि बाहर कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी तरफ कुछ लोग आ रहे हों। उनके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं फ़ौरन से खुद को एक रूम के अंदर स्टोर में छुपा लेता हूँ। सांस खींच कर बैठ गया। मैंने स्टोर से एक बड़ी जगह तलाश की जहाँ से रूम का व्यू नज़र आ रहा था, और कुछ देर बाद मैं देखता हूँ वही फैमिली उस रूम में दाखिल हुई है और वो अजीब तरह से स्मेल ले रही है और अजीब लोग थे, इधर उधर बस सूंघ रहे थे। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि कोई इंसान वहाँ छुपा है और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे स्टोर की जानिब। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसी स्टोर में एक रोशनदान था। मुश्किल ये थी कि वहाँ शीशा लगा हुआ था। अंधेरे में मैंने एक भारी सी चीज़ उठाई और शीशे पर दे मारी और वहाँ से बाहर की जानिब छलांग लगा दी और बर्फ़ पर कूद गया। मैंने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू किया। तकरीबन कुछ देर चलने के बाद मुझे एक रोड नज़र आई, जैसे वहाँ के मुकामी लोगों ने उसे बनाया हो अपने यूज़ के लिए। मैंने अपने कंट्रोल रूम से पूछा तो उन्होंने बताया कि करीब ही कुछ घर हैं और एक वर्कशॉप है। मैं वहाँ पहुँचा और उन्हें बताया अपने ट्रक के बारे में। उन्होंने मेरी हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ, तो उनके पूछने पर मैंने उनको पूरा वाक़या बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। 1915 में उनकी पूरी फैमिली के साथ डकैती की वारदात में कुछ हुआ था। वो पूरी फैमिली कत्ल हो गई थी और तब से वो फैमिली हाईवे पे लोगों को नज़र आती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक लाइक से, एक अच्छे कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़